हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआरपी एजुकेशन में। आज हम टाइम एंड वर्क की पार्ट 3 को स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पार्ट 3 में हम 2 क्वेश्चन, 2 अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट से 2 अलग अलग टाइप के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन क्या है समझते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन do it in 10 days and C can do it in 20 days. In how many days can A, B and C together complete the work? यहाँ पर देखिए कहा गया है कि A अकेला किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करता है और B अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है और C अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है कि A, B और C तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर A का टाइम लिखेंगे। A अकेला 8 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है, बी अकेला 10 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है और सी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों जो टाइम दिया हुआ है तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। 8, 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 40। ये जो एलसीएम निकाला हमने, ये एलसीएम शो करता है टोटल वर्क यूनिट को। टोटल वर्क यूनिट मतलब ए, बी और सी को टोटल 40 वर्क यूनिट कंप्लीट करना है। देखिए अब क्या करेंगे, हम तीनों का एक दिन का वर्क यूनिट निकालेंगे। 1 डे वर्क यूनिट निकालेंगे, वर्क यूनिट। ठीक है, देखिए ए का एक दिन का वर्क यूनिट क्या निकलेगा। देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम जो टोटल वर्क यूनिट है उसको ए के टाइम से डिवाइड करके लिखेंगे। तो ए का एक दिन का वर्क यूनिट होगा 40 डिवाइडेड बाई 8। 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ये जो 5 है वो ए का एक दिन का वर्क यूनिट है, मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कंप्लीट करेगा। और बी का एक दिन का वर्क यूनिट क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो टोटल वर्क यूनिट है 40, उसको हम बी के टाइम से डिवाइड कर देंगे। बी का टाइम है 10, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। मतलब बी अकेला एक दिन में 4 यूनिट कार्य को कंप्लीट करेगा। इसी तरह हम सी का एक दिन का वर्क यूनिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम टोटल वर्क यूनिट को 20 से डिवाइड करेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ पर देखिए दोस्तों आंसर निकलेगा 2 यूनिट। मतलब बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट कार्य को कंप्लीट करेगा। अब देखिए दोस्तों, तीनों मिलकर किसी कार्य को अगर एक दिन में कंप्लीट करने वाले हैं तो कितना यूनिट कार्य को कंप्लीट करेंगे। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का वर्क यूनिट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5 + 4 + 2। यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, मतलब कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट कंप्लीट करेंगे। हमें क्या निकालना है कि ए, बी और सी किसी कार्य को टोटल कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल वर्क यूनिट है 40 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। ये जो 11 है वो ए, बी और सी का एक दिन का वर्क यूनिट है। हम इनका एक दिन के वर्क यूनिट से 40 को डिवाइड करेंगे, इतना हमारा आंसर निकला 40 डिवाइडेड बाई 11। इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए दोस्तों, ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days इफ ए डज द जॉब अलोन इन 6 days एंड बी इन 5 days। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर सी टू फिनिश द जॉब अलोन। यहाँ पर देखिए ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये जो है वो अकेला अपने कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करता है और बी अकेला जो है वो उसी कार्य को 5 दिन में कंप्लीट करता है। हमें बताना है कि सी अकेला इसी कार्य को करेगा तो कितने दिनों में वो अकेला मिल इस कार्य को कंप्लीट करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम दिया हुआ है 2 days। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे और ए का जो टाइम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ए अकेला 6 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट करता है और बी अकेला जो है वो 5 दिन में अपना कार्य कंप्लीट करता है। यहाँ पर तीनों का टाइम हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, देखिए तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30। यहाँ पर जो एलसीएम है वो टोटल वर्क यूनिट को शो करता है। टोटल वर्क यूनिट मतलब ए, बी और सी को टोटल 30 यूनिट कार्य को कंप्लीट करना है। अब हम क्या करेंगे, एक दिन का वर्क यूनिट निकालेंगे, 1 डे वर्क यूनिट। देखिए दोस्तों,
ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का वर्क यूनिट क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क यूनिट को 2 से डिवाइड कर देंगे। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। मतलब कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट कार्य को कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पर ए और बी का भी अलग अलग टाइम दिया हुआ है, हम ए का एक दिन का वर्क यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 को 6 से डिवाइड कर लेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5। ए अकेला एक दिन में 5 यूनिट कार्य को कंप्लीट करने वाला है। और बी जो है वो अकेला एक दिन में कितना कार्य कंप्लीट करेगा, देखिए 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 30 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 यूनिट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए बी और सी तीनों का एक दिन का वर्क यूनिट है 15 और ए और बी का अलग अलग एक दिन का वर्क यूनिट है 5 और 6। हम क्या करेंगे, ए और बी के एक दिन के यूनिट को जोड़कर तीनों के यूनिट से माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए सी का एक दिन का यूनिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो एक दिन का यूनिट दिया हुआ है उसमें से हम ए और बी का यूनिट माइनस कर देंगे। मतलब कि 15 में से हम इन दोनों का यूनिट माइनस करेंगे, इन दोनों का यूनिट हो जाएगा 11। 15 में से 11 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब सी अकेला एक दिन में 4 यूनिट कार्य को कंप्लीट करने वाला है। देखिए दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आंसर निकला सी की वैल्यू जो 4 यूनिट, वो एक दिन का वर्क यूनिट है। ठीक है, मतलब सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य को कंप्लीट करने वाला है। हमें निकालना है कि सी पूरे 30 यूनिट को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट को सी के एक दिन के यूनिट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। इतना दिन लगेगा सी को किसी कार्य को कंप्लीट करने में। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 डेज। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।